नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही चल रही है, इसको हमने पहले ही नाम दिया हुआ पसोठाबाद, यानी कि पवार सोनिया ठाकरेवाद। अब इस पसोठाबाद के ऊपर हथौड़ा चला है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है विधानसभा के सचिवालय को, सचिव को, कि उन्होंने किस तरीके से कोर्ट की जो अवमानना करने की कोशिश की है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो, उनके खिलाफ अवमानना का केस क्यों न लगाया जाए, इसका अब वो कारण बताएं, अन्यथा उनके खिलाफ अवमानना का केस चलेगा। दरअसल अवमानना का जो केस है उसके पीछे का कारण ये है कि विधानसभा सचिव ने एक पत्र लिखा अर्नब गोस्वामी को, और उसमें ये कहा गया कि जो प्रिविलेज मोशन की कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है या जो निर्देश उसको दिए जा रहे हैं वो इसको लेकर अगर कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर ये गोपनीयता भंग की तरीके से देखा जाएगा और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इसको कोर्ट में पढ़ते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर मेरे क्लाइंट को खुली धमकी है, और इस तरीके की धमकी एक विधानसभा के सचिवालय के अधिकारी सचिव द्वारा दी जा रही है, जो कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार की धमकी है। और ऐसी धमकी आर्टिकल 32 का पूरी तरीके से उल्लंघन है, और इसकी व्याख्या करते हुए सीजेआई एस.ए. बोबडे ने कहा कि निश्चित तौर पर आर्टिकल 32 एक तरीके का मौलिक अधिकार है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास अपनी बात रखने का हक होता है। और ऐसा केस 1940 के बाद दूसरी बार आया है। 1940 में एक जो कैदी था उसने एक पत्र लिखा था मुख्य न्यायाधीश के लिए, और उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने रोक दिया था। इसके बाद कोर्ट ने इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के तहत माना था और कार्रवाई की गई थी। यहाँ सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार जो कुछ कर रही है, अब उसने कानूनों के जो प्रावधान है, संविधान के जो उपबंध हैं, उनको देखना और उनको निगाह डालना भी उचित नहीं समझा है। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में बार बार उठी है, और इसको लेकर जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकालत करने पहुंचे हुए अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया कि मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं। इसको लेकर सीजेआई ने पूछा कि आप सरकार की तरफ से हैं और सरकार में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों आते हैं, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे एक विधानसभा का अधिकारी इस तरीके से किसी व्यक्ति को धमका सकता है। व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा, इससे मैटर नहीं है। मैटर यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये मौलिक अधिकार है कि वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखे, अपनी शिकायत रखे, उसको आप कैसे रोक सकते हैं। सीधे तौर पर ये कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। निश्चित तौर पर अब महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से घिर गई है, और इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन की एक आदेश जारी किया है कि अब अवमानना के केस में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक इस केस में सुनवाई चल रही है, जब तक इस केस की प्रोसीडिंग्स चल रही है। यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तो अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत दे दी है, और साथ ही हरीश साल्वे ने इस केस के साथ जो आत्महत्या का मामला है उसको भी जोड़ा, और ये कोर्ट से दरख्वास्त की कि एक के बाद एक केस लगाए जा रहे हैं मेरे मुवक्किल के ऊपर, और बार बार उसको फंसाने के लिए जिस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो इस मामले में संज्ञान लें और राज्य सरकार के लिए निर्देश जारी करें। हरीश साल्वे ने कहा कि जो अभी आत्महत्या का मामला है अन्वय नायक का, इसको भी विधानसभा के सदन में डिस्कस किया गया, और ऐसा डिस्कस करते हुए अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री है, उसने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके इस सदन में लाया जाए और यहां पर उससे पूछताछ हो। इस पर सवाल उठाया हरीश साल्वे ने, और उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई के दौरान जो कुछ भी विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था उसका भी जिक्र किया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि क्या इसका इस केस से संबंध है। हरीश साल्वे ने कहा कि बिल्कुल संबंध है, क्योंकि इस केस में भी उस बात को डिस्कस किया जा रहा है जिससे इसका लेना देना नहीं है। यानी कि राज्य सरकार पूरी तरीके से एक मिशन पर चल रही है, और वो मिशन है किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए।
ये जो मिशन चल रहा है ये दरअसल शरद पवार के डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले अन्वय नायक की बेटी के साथ में मुलाकात करता है अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, और उसके बाद में अन्वय नायक की पत्नी मिलती है शरद पवार से, उसके बाद ये पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। अनिल देशमुख 40 लोगों की एक टीम बनाता है और उस टीम को स्पेशल तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि आपको बड़ी सावधानी के साथ अर्नब गोस्वामी को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना है। और ये काम पिछले 1 महीने से चल रहा था। अर्नब गोस्वामी की बिल्डिंग के आसपास ये लोग रेकी कर रहे थे। इस काम में भी चूंकि इसको पूरा आईजी लेवल का एक अधिकारी हेड कर रहा था, उसके बावजूद एनसीपी के अनिल देशमुख ने इस काम में जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी वो शिवसेना का पूर्व कार्यकर्ता सचिन वाजे है, सचिन बागे भी इसको कहते हैं। और उसी ने, जैसे कि कहा जाता है कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और इसके ऊपर कस्टोडियल डेथ की वजह से एक मुकदमा चला था, जिसके बाद ये निलंबित कर दिया गया था। 16 साल तक ये निलंबित रहता है, शिवसेना के कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है और बाद में परमवीर सिंह जब कमिश्नर बनता है तो इसको बहाल कर देता है। ये 40 लोगों का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी को चुपचाप से गिरफ्तार करके लाना है, वो बचना नहीं चाहिए, उसको भनक नहीं लगनी चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि वो अगर भनक लग गई तो वो शायद मुंबई से दिल्ली चला जाएगा और दिल्ली में ऐसा कर पाना महाराष्ट्र पुलिस के लिए, मुंबई पुलिस के लिए संभव नहीं होगा। ये जो 40 अधिकारी पुलिस वाले थे, इनमें ज़्यादातर मुंबई पुलिस के थे या फिर रायगढ़ पुलिस के थे, और इस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई जिसका जिक्र हरीश साल्वे ने किया। और उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कानूनन नहीं हुई है बल्कि साजिशन हुई है, इसमें एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बड़ी साजिश है। मेरे क्लाइंट को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, इस पर सवाल उठाया सीजीआई ने और उन्होंने कहा कि क्या किसी भी सरकार को ये हक है, किसी भी राज्य के अधिकारी को यह हक है कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से खुलेआम धमकाए, उस पर प्रेशर बनाए, और निश्चित तौर पर यह चिंताजनक है। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा की तरफ से किसी भी व्यक्ति को अभी तक जवाब देने के लिए नहीं भेजा गया है, जो कि एक शर्मनाक केस है। और इसको लेकर हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि हमने बार बार उनको नोटिस दिया है, उसके बावजूद वो इस पूरे मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि मामला अपने आप निपट जाएगा और राज्य सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी। साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो वरिष्ठ वकील हैं अरविंद दातार, उनको न्याय मित्र यानी कि अमेरिकस ज्यूरी नियुक्त किया है और उन्होंने कहा है कि हम एक स्वतंत्र वकील के माध्यम से इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं। वो इसमें डिटेल सारी जानकारियां देखेंगे, सारे चीज़ों को देखने के बाद में वो कोर्ट को सलाह देंगे, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देंगे कि राज्य सरकार के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, किस तरीके से राज्य सरकार इसमें कानूनों को धता बता रही है, किस तरीके से संविधान को नहीं मान रही है और संविधान के उलट काम करने की कोशिश कर रही है। अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जिस तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी 2000 एफआईआर दर्ज कराती है, फिर उद्धव सरकार उनके खिलाफ तमाम तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश करती है और बाद में जब शरद पवार इसमें शामिल हो जाता है तो सारी की सारी जो कमान है, सारा का सारा कंट्रोल है शरद पवार के आसपास सिमट जाता है। और उसी का एक नतीजा है कि अब एनसीपी की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि जो अन्वय नायक की आत्महत्या का मामला है, उसकी मां कुमुद नायक की आत्महत्या का मामला है, इसमें देवेंद्र फडणवीस को भी आरोपी बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे केस को दबाने की कोशिश की। यानी कि यहाँ पर अब ये न केवल अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस है, बल्कि राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंद्विता निभाते हुए एनसीपी, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी मिलकर देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले जिस अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, उस अधिकारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और एक ऐसा मामला जिसमें अर्नब गोस्वामी या जो बाकी के 2 लोग हैं उनका कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की कंपनी ने जो ठेका दिया था वो थर्ड पार्टी को दिया था और थर्ड पार्टी से काम मिला था अन्वय नायक को।
तो यहाँ सीधे तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट न होते हुए भी एक गिरफ्तारी हो जाती है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 2 बड़ी बड़ी आत्महत्याएं होती हैं, उनके लिए तमाम आरोप लगते हैं, तमाम सबूत सामने आते हैं, तमाम जो परिस्थिति जन्य सबूत हैं वो चीख चीख कर कहते हैं कि इस मामले में कई लोग आरोपी हैं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस उसमें कभी भी किसी की गिरफ्तारी तो क्या FIR तक दर्ज नहीं करती है। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर जो मशीनरी है राज्य की, जो पूरा का पूरा तंत्र है, वो अब बजाय न्याय के लिए लड़ने के लिए, न्याय के लिए काम करने के लिए, अब अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है, या फिर उन लोगों को फंसाने और प्रताड़ित करने का काम कर रहा है जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इस बात को लेकर आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अवमानना का एक शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन क्या करें, यह सरकार बहुत बेशरम हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी के नाम पर सरकार चलाने वाले लोग महाबेशर्म हो गए हैं। न उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो तथ्य होते हैं या कथ्य होते हैं उसकी चिंता है, न संविधान की चिंता है। हाई कोर्ट से उन्हें बार बार डांट पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट से बार बार लताड़ पड़ती है। उसके बावजूद सोनिया, शरद और ठाकरे मिलकर जिस तरीके का एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, एक तानाशाहवाद चला रखा है, नाजीवाद, फांसीवाद से भी भयंकर पसोठावाद महाराष्ट्र में जिस तरीके से चल रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाए, हाई कोर्ट में भी ये मामला अभी है, जो आत्महत्या का मामला है उस पर सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इसमें सक्षम है और अगर कुछ भी गलत होता है तो हाई कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। लेकिन जो अब विशेषाधिकार हनन का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं होगी और विधानसभा के सचिव को अब कारण बताना पड़ेगा कि क्यों न उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का केस चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी को धमकी दी थी, जो कि धमकी वास्तव में अगर देखा जाए तो सोनिया, शरद और ठाकरे द्वारा दी गई है। निश्चित तौर पर यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक और काला अध्याय महाराष्ट्र की सरकार ने अब लिखवा दिया है। जय हिंद, जय भारत।